बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। हमने उसके लिए ये फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हमने एफ ऑफ माइनस 3 फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ माइनस 3 फाइंड आउट करने के लिए ये अब यहाँ एक्स की जगह पे क्या लिख दिया गया है, -3। यहाँ पे एक्स है, इधर भी हम क्या पुट कर देंगे, -3। और दूसरी तरफ भी फंक्शन में जहाँ पे भी एक्स है हमारे पास, हम वहाँ पे -3 पुट कर देंगे। एफ ऑफ -3 निकालने के लिए हम लोग हर जगह पे -3 पुट कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर की जगह पे भी -3 का स्क्वायर -1। -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आएगा, -1 ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो एफ ऑफ -3 हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। इसी तरह से अब हम पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एफ ऑफ 0 दिया गया है। एफ ऑफ 0 यानी जैसे हमने यहाँ पे -3 पुट किया था पूरे फंक्शन में, इसी तरह से अब हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, यानी एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर -1। 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, -1 एज इट इज, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। यानी एफ ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। यानी अब हमारे पास जो फंक्शन है उसके अंदर हमने x की जगह पे x-2 पुट करना है। तो अब हम देख लेते हैं x-2 पुट करके f ऑफ x-2 इज इक्वल्स टू, x की जगह पे अब क्या लिखेंगे, x-2। ऑफ x-2 फाइंड आउट करना है, यानी x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x-2। इस तरफ भी हम लोग x की जगह पे x-2 पुट कर देंगे। f ऑफ x-2 हमारे पास आ जाएगा x-2 का स्क्वायर -1। जहाँ पे भी x था, यहाँ जहाँ हमने इस फंक्शन में x था उधर क्या पुट कर दिया, x इज इक्वल्स टू x-2 पुट कर दिया। ठीक है, f ऑफ x-2 पुट कर दिया। अब इधर जो है वो स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, -1 एज इट इज आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 -1, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x एज इट इज प्लस -4 में से अगर हम 1 निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। पार्ट 4 में हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे पहले फंक्शन लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1। अब x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पे भी हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर था तो अब हमने x की जगह पे क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो उसका भी स्क्वायर आएगा -1। अब इस पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2a एंड b। a की जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और b की जगह पे 3 है, प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आ जाएगा -1। अभी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2 3 जार 6x स्क्वायर प्लस 9 -1। सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 4 6x स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। 9 में से अगर हम 1 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 दिया गया, उसमें भी हमें एक फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। इसके लिए भी हम लोग एफ ऑफ -3 फाइंड आउट करेंगे। एफ ऑफ -3 फाइंड आउट करने के लिए हम x की जगह पे -3 पुट कर देंगे, यानी एफ ऑफ -3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 इंटू -3 प्लस 3। 2 इंटू -3 हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस 3, और ये हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट -3।
यही हमारे पास इसका आंसर होगा। एफ ऑफ -3 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट -3। इसी तरह से अब हम पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में हमें दिया गया है कि एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करें। एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करने के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे कि एक्स की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, यानी एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2x था, अब x की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 0 प्लस 3 एज इट इज। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही हो जाएगा और 3 एज इट इज आ जाएगा। 0 में जब भी कोई चीज प्लस होती है तो वही आ जाती है, यानी 3 स्क्वायर रूट 3। एफ ऑफ 0 हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3। और में हमें दिया गया है एफ ऑफ x -2, यानी अब x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, x -2 पुट करेंगे। एफ ऑफ x -2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स -2 प्लस 3। अब 2 इस x -2 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस माइनस 2 2 जार 4 प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2x एज इट इज -4 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा -1 और एफ ऑफ x -2 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2x -1। यही हमारे पास इसका आंसर होगा। पार्ट 4 में हमें दिया गया है एफ ऑफ x² प्लस 3, यानी अब यहाँ पे जो भी इस फंक्शन में x है हमने उसकी जगह पे x² प्लस 3 पुट करना है। एफ ऑफ x² प्लस 3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स की जगह पे हम x² प्लस 3 पुट कर देंगे और प्लस 3 एज इट इज क्वेश्चन का जो हमारे पास पहले से मौजूद था। 2 मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2x² प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास प्लस 3। ऐड कर लेते हैं 6 प्लस 3 को, 2x² एज इट इज 6 प्लस 3 9 और यही हमारे पास इसका आंसर है। एफ ऑफ x² प्लस 3 हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2x² प्लस 9 के इक्वल। 2 में हमें दिया गया फाइंड करें एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर एच, और उसको फिर सिंप्लीफाई भी करना है। हमें फंक्शन दिया गया एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x प्लस एच। सबसे पहले हमें एफ ऑफ a प्लस एच फाइंड आउट करना होगा, यानी x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे a प्लस एच। फिर हम इसी तरह से एफ ऑफ a फाइंड आउट करेंगे, यानी x की जगह पे हम पुट कर देंगे a। सबसे पहले ये एफ ऑफ a प्लस एच और एफ ऑफ a फाइंड आउट करते हैं। एफ ऑफ a प्लस एच निकालने के लिए x की जगह पे हम लिख देंगे a प्लस एच, जहाँ पे भी x है वहां हम लिख देंगे a प्लस एच प्लस 7। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a प्लस 4h प्लस 7। ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ a प्लस एच। इसी तरह से एफ ऑफ a निकाल लेते हैं। एफ ऑफ a निकालने के लिए भी हम एक x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, यानी 4 इंटू a प्लस 7। एफ ऑफ a प्लस एच हमारे पास आ गया 4a प्लस 4h प्लस 7 और एफ ऑफ a हमारे पास आ गया 4a प्लस 7। जो टर्म दी गई है ये हमारे पास एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर एच, हमें ये टर्म दी गई है। हम इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, एफ ऑफ a प्लस एच भी पुट करेंगे, एफ ऑफ a भी पुट करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। एफ ऑफ a प्लस एच की जगह पे हम लिख देंगे 4a प्लस 4h प्लस 7। इसी तरह से जब हमने माइनस एफ ऑफ a करना है, यानी माइनस 4a प्लस 7, एच हमारे पास एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये एज इट इज आ जाएगा 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस प्लस माइनस 4a माइनस प्लस माइनस 7 ओवर h एज इट इज। 4a पॉजिटिव 4a नेगेटिव कैंसिल आउट, पॉजिटिव 7 नेगेटिव 7 कैंसिल आउट। हमारे पास बच गया 4h ओवर h। h से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x, यानी अब ये फंक्शन हमें साइन x दिया गया है, इसमें भी हमने एफ ऑफ a प्लस एच फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ a फाइंड आउट करना है और फिर इस टर्म में हमने इसको पुट कर देना है। तो देख लेते हैं, हम एफ ऑफ a प्लस एच पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ a प्लस
एच, यानी एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए प्लस एच, साइन इंटू ए प्लस एच। इसी तरह से एफ ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। एफ ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ ए। फंक्शन में पुट कर देते हैं जो हमें दिया गया है यहाँ पे, एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे हमारे पास आ जाएगा साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच। आगे अब ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब हमें पता चल गया ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की फॉर्म बन रही है। इसमें हमने किस तरह से पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, यानी हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अब यहाँ पे अल्फा हमारे पास क्या है, ए प्लस एच, और बीटा हमारे पास है ए, ठीक है। यानी ये देखें साइन अल्फा माइनस साइन बीटा था, यानी अल्फा की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, ए प्लस एच, और बीटा की जगह पे पुट कर देना है ए। तो हम फंक्शन में पुट कर लेते हैं 2 cos अल्फा की जगह पे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस एच प्लस ए बीटा की जगह पे ओवर 2। इसी तरह से साइन अल्फा माइनस बीटा यानी ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2, और एज इट इज ये एच जो नीचे वाला ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 2 cos ए प्लस ए हमारे पास 2a हो जाएगा प्लस एच, और दोनों में 2 हम लोग अलग से डिवाइड करवा लेते हैं, यानी इसके साथ भी अलग से डिवाइड करवा लेते हैं और इसके साथ भी। साइन ए प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, हमारे पास आ जाएगा एच ओवर 2 ओवर एच। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कटिंग हो जाएगी 2 इंटू कोस ए प्लस एच ओवर 2 साइन एच ओवर 2। ओवर का एच जो है हमारे पास, हम उसको 2 के साथ भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 ओवर एच यानी 2 के साथ ये सारा कोस ए प्लस एच ओवर 2 साइन एच ओवर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन सब के साथ ये जो है वो एच डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यही हमारे पास इसका आंसर है। ये हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी अब इसमें सबसे पहले हमने एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट करना है। ए प्लस एच फाइंड आउट करने के लिए हम एक्स की जगह पे ए प्लस एच लिख लेंगे, ए प्लस एच का क्यूब प्लस ए प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास माइनस 1। अब क्यूब का फॉर्मूला ओपन करने के लिए हम करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और a प्लस एच का स्क्वायर करने के लिए हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a, b की जगह पे हम h पुट कर देंगे, h का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। ये हमने क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर लिया और यहाँ हमने स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच। अब हम एफ ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ऑफ ए हमारे पास आएगा ए का क्यूब प्लस ए का स्क्वायर माइनस 1। पुट कर लेते हैं हम इस टर्म के अंदर, इसको एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे हम पुट करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3ah स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah
प्लस एच स्क्वायर माइनस 1 और ए एफ ऑफ ए की जगह पे हम पुट कर देंगे माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 ओवर में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एच आ जाएगा हमारे पास, ए क्यूब एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, बी क्यूब भी एज इट इज आ जाएगा, ये सारी टर्म तो एज इट इज आ जाएगी, ए स्क्वायर एच प्लस 3 ए एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए एच प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, ये जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। ओवर में हमारे पास आ जाएगा एच, ए क्यूब पॉजिटिव है, यहाँ पे ए क्यूब नेगेटिव है, इसी तरह से यहाँ ए स्क्वायर पॉजिटिव है, ए स्क्वायर नेगेटिव है, माइनस 1 प्लस 1, ये सब कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर एच प्लस 3 ए एच स्क्वायर प्लस 2 ए एच प्लस एच स्क्वायर ओवर एच, बस एच क्यूब है, एच क्यूब। अब सब में यहाँ पे एच मौजूद है, एच हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए एच प्लस 2 ए प्लस एच ओवर एच, एच एच से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए एच प्लस 2 ए प्लस एच, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स। अब इधर भी हम लोग सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे और फिर इसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक्स की जगह पे ए प्लस एच पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट ए प्लस एच। इसी तरह से जब हम एफ ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट ए। हम फंक्शन में पुट कर लेते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे आ जाएगा हमारे पास टेंजेंट ए प्लस एच माइनस टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट ए जो है वो हमारे पास एफ ऑफ ए की जगह पे आ जाएगा, इसी तरह से नीचे हमारे पास एच आ जाएगा। अब ये टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा की फॉर्म बन रही है, जैसे हमने साइन के फंक्शन में फॉर्मूला पुट किया था इसी तरह से हम यहाँ पे भी टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं और वो है हमारे पास टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉज अल्फा कॉज बीटा। अब हम अल्फा की जगह पे ए प्लस ए पुट करेंगे और बीटा की जगह पे ए पुट करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा की जगह पे ए प्लस एच यानी साइन अल्फा ए प्लस एच और बीटा की जगह पे ए पुट करेंगे, ये आ गया हमारे पास ओवर कॉज अल्फा यानी कॉज ए प्लस एच इंटू कॉज ए, अल्फा की जगह पे ए प्लस एच और बीटा की जगह पे ए पुट कर दिया, ओवर में हमारे पास एच एज इट इज आ जाएगा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन एच ओवर कॉज ए प्लस एच इंटू कॉज ए। ओवर के एच जो है अब हम उसको इधर साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि जब ये डिनोमिनेटर नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो एच से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एच कोज ए प्लस एच कोज ए, यही हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है कि आप एक्सप्रेस करें द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर का एरिया ए है उसको एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर पी पुट करें, यानी एरिया सबसे पहले निकाल लेते हैं। एरिया होता है हमारे पास स्क्वायर का लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और आप लगा लें कि लेंथ भी हमारे पास क्या है x और विड्थ भी हमारे पास क्या है x, दोनों में हम क्या पुट कर देंगे x पुट कर देंगे, यानी x मल्टीप्लाई बाय x हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। इसी तरह से पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर लेते हैं, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2l प्लस w, l हमारे पास x है और w भी हमारे पास है x, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2
इंटू 2x आ जाएगा हमारे पास, 2×2 = 4, 4x हमारे पास आ जाएगा इसका पेरीमीटर। अब हम एरिया को इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर का फंक्शन, यानी एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, पेरीमीटर के इक्वल आ जाएगा। a = x² था हमारे पास यहाँ पे, और b हमारे पास क्या आ गया है, 4x आ गया। अब हम यहाँ से x निकालेंगे और इस पार्ट में पुट कर देंगे। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो हम सॉल्व करेंगे 2 को, p/4 हो जाएगा x। यहाँ पे 4 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके हमने डिवाइड करवा दिया। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x = p/4। अब हम ऐसा करेंगे कि x = p/4 हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी पुट x = p/4 इन 1 के अंदर पुट करेंगे। एरिया एज इट इज x का स्क्वायर यानी p/4 का स्क्वायर, p का स्क्वायर एज इट इज 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16, आ जाएगा p²/16। यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 2 में हमें दिया गया है सर्कमफेरेंस c ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल का सर्कमफेरेंस को हमने फंक्शन ऑफ इट्स एरिया प्रूव करना है। ठीक है, सर्कमफेरेंस हमारे पास क्या होता है, 2πr, यानी c हमारे पास आ जाएगा 2πr। सर्कल का एरिया हमारे पास होता है πr²। उसने कहा है कि सर्कमफेरेंस को एरिया के टर्म में लेके आना। ठीक है, तो सबसे पहले हम एरिया से r निकाल लेते हैं। a पाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा a के साथ, r² इधर ही रह जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लेंगे r² का स्क्वायर रूट एज इट इज, और इसी तरह से a/पाई का स्क्वायर रूट। r² स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, r हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट a/पाई। अब हम इसको क्या करेंगे, ये सर्कमफेरेंस की जो टर्म हमें दी गई थी हम इसमें पुट कर देंगे, यानी पुट r = स्क्वायर रूट a/पाई इन इक्वेशन 1 के अंदर जब हम पुट करेंगे 2π एज इट इज, r की जगह पे हम पुट कर देंगे। हम इसको स्क्वायर रूट a/√पाई की भी फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब पाई से कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 2 × स्क्वायर रूट पाई × स्क्वायर रूट a। इसको हम लिख सकते हैं 2 × स्क्वायर रूट पाई a। c क्या आ गया हमारे पास, 2 × स्क्वायर रूट पाई a। यहाँ पे पाई स्क्वायर रूट पाई से क्यों कैंसिल आउट हुआ, क्योंकि हमें पता है कि पाई किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट पाई × स्क्वायर रूट पाई। तो अगर हम इधर स्क्वायर रूट पाई को इस पाई को स्क्वायर रूट पाई से कैंसिल आउट कराएंगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर रूट पाई बच जाएगा, और ये दोनों स्क्वायर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनकी अंदर वाली जो रेडिकेंड है इनका, उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 3 में हमें दिया गया द सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब। क्यूब के सरफेस एरिया को उसके वॉल्यूम के फंक्शन में हमने लेके आना है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब यानी एस = 6l², और वॉल्यूम क्या होता है, v = l³। हमें पता है कि हमने यहाँ पे लेंथ क्या ली है, x ली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे l की जगह पे क्या पुट कर देंगे, x²। इसी तरह से यहाँ पे भी l की जगह पे हम पुट कर देंगे x³। ठीक है, अब हम इसको हमने क्योंकि इसको टर्म में पुट करना है, सरफेस = वॉल्यूम, यानी सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम x निकाल लेते हैं। ठीक है, v = x³ था हमारे पास। यहाँ क्यूब खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे, यानी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे v पे, और यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे x पे। x³ क्यूब रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास v का क्यूब रूट बचेगा, x = क्यूब रूट v। अब हम इसको जो है इस पार्ट 1 यानी 6x² में पुट कर देंगे। हमारे पास s था 6x², तो पुट x = क्यूब रूट ऑफ v इन इक्वेशन 1। ठीक है,
सबसे पहले हम इस x को इधर पुट कर लेते हैं, s इज इक्वल्स टू 6, x की जगह पे हम पुट कर देंगे क्यूब रूट ऑफ v का स्क्वायर। क्यूब रूट को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं v इंटू 1/3, पावर उसकी 1/3 आ जाएगी और 2 एज इट इज। अब ये जो पावर 2 है ये इस 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। 2 1 जार 2 यानी 6 v की पावर 2/3 आ जाएगा। ऐसे हमारे पास आ जाएगा 6 v की पावर 2/3। और हमें दिया गया फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g गिवन डिफाइंड बिलो, यानी g हमें एक फंक्शन दिया गया, ठीक है। पहले f ऑफ x दिया जाता था, अब g ऑफ x दिया गया। फंक्शन सेम ही है, f लिख दिया जाए या g लिख दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। इनकी डोमेन का मतलब होता है कि इनपुट देनी है हमने, और जो इनपुट निकालने के बाद आएगा आंसर वो हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी। यानी सबसे पहले हम इसकी डोमेन निकाल लेते हैं। डोमेन की दो कंडीशंस हमने अपने सामने रखनी है कि कभी भी ये फंक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स ना बने कोई भी वैल्यू पुट करने से, और ना ही अनडिफाइंड हो, ठीक है। अनडिफाइंड तब होता है जब हमारे पास नीचे 0 आ जाए, यानी इस तरह की फॉर्म बन जाए, तब ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। और इसी तरह से जब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स हो जाए, यानी क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर कोई माइनस की टर्म आ जाए, तो वो क्या इसके इक्वल आ जाती है, अयोटा के। इसलिए ये इमेजिनरी फॉर्म में भी नहीं जाना चाहिए और अनडिफाइंड फॉर्म में भी नहीं जाना चाहिए। बाकी सब में जा सकता है, लेकिन यहाँ पे तो ना डिवीजन में 0 बन सकता है और ना ही स्क्वायर रूट में माइनस बन सकता है। इसलिए हमें इस बात का पता है कि इसका जो है, इसकी डोमेन हमारे पास बनेगी डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, ना तो ये अनडिफाइंड बनेगी और ना ही इमेजिनरी बनेगी। इसलिए हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसी तरह से जब हम इसकी रेंज निकालेंगे तो रेंज हमारे पास -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही आएगी, क्योंकि जब भी हम इसमें -2 पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा। इसी तरह से जब हम पॉजिटिव वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे तब भी हमारे पास आंसर आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास रेंज भी इसकी आएगी, रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे जब हमने डोमेन पुट करी थी तो ना ही हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बनी थी और ना ही इमेजिनरी, ठीक है। तो इस वजह से जब हमारे पास आंसर आएगा तो हमारे पास -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान कुछ भी आ सकता है। g ऑफ x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x प्लस 2। अब हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म बन चुकी है। अब हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म आ गई है, यानी ये कॉम्प्लेक्स भी बन सकती है, जैसा कि हमारे पास माइनस की कोई टर्म आ सकती है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कहाँ तक जो है वो माइनस की टर्म नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ -2 पुट करें x की जगह पे, -2 + 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर -3 पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट -1। इसी तरह से जब हम x की जगह -4 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट -2, यानी -3 -4। जब हम माइनस की तरफ आगे वैल्यूज लेके जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट की फॉर्म में आने लग जाएगा, ठीक है। तो हमने हमेशा वहां से शुरू करना है जहां से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, यानी -2 से डोमेन आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। डोमेन ऑफ g ऑफ x हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ हमने जब -2 पुट किया था तब हमारे पास क्या आ गया था, 0। लेकिन जब -3 -4 पुट कर रहे थे तो हमारे पास नेगेटिव स्क्वायर रूट की फॉर्म में आंसर आ रहा था, और वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स यानी इमेजिनरी फॉर्म में आ रहा था, इसलिए हम वो वाले वैल्यूज डोमेन में नहीं पुट करेंगे। ये हमारे पास आएगा -2 से इन्फिनिटी तक। -2 इसका पार्ट है, इसलिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अगर -2 इसका पार्ट ना होता तो हम यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। इसका मतलब है कि -2 इसका हिस्सा नहीं है, हम -1 से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब है हम -2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अब इसकी रेंज निकाल लेते हैं। रेंज ऑफ g ऑफ x
ये हमारे पास आ जाएगी। अब ये हमारे पास कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से। -2 पुट करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 0। और नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ सकती क्योंकि हमारे पास जब भी नेगेटिव आएगा तो वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और वो वाली डोमेन तो हमने पुट ही नहीं की जिसमें हमारे पास डोमेन आंसर जो है वो नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो 0 से लेकर हमारे पास कहाँ तक आंसर आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आंसर आएगा, और यही हमारे पास इसकी रेंज होगी। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में हमें दो फंक्शंस दिए गए। जब दो फंक्शंस इकट्ठे दे दिया जाते हैं, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। अब फर्स्ट वाले की हमें डोमेन दी गई है x लेस देन इक्वल्स टू -2, यानी x इक्वल है -2 के और उससे लेस देन है। तो फर्स्ट वाले की डोमेन यानी 6x + 7 की डोमेन हमारे पास आ जाएगी -2 और -इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी से लेकर हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 तक। ये हमारे पास रेंज आ जाएगी 6 + 7 की। -2 क्योंकि इसमें ऐड है, इक्वल है, इस वजह से यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाया है, ठीक है। 4 - 3x की भी हम इसी तरह से डोमेन निकाल लेते हैं, और ये क्या कह रहा है, x ग्रेटर देन -2, यानी -2 से बड़ा है। -2 से बड़ा है तो ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और -2 इसमें ऐड नहीं है, इसलिए हम लोग ओपन इंटरवल लगाएंगे। अगर यहाँ पे इक्वल लगा होता तो फिर यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगता है, ठीक है। और दोनों की हम लोगों ने डोमेन निकाल ली है। दोनों की डोमेन, दोनों फंक्शंस की हमने डोमेन इकट्ठी लिखनी है। इसका मतलब है कि इसका हम यूनियन ले लेंगे इन दोनों डोमेन्स का, फर्स्ट वाले फंक्शन की डोमेन और सेकंड वाले फंक्शन की डोमेन। जब हम फर्स्ट वाले फंक्शन की डोमेन और सेकंड वाले फंक्शन की डोमेन का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आएगा -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, क्योंकि यूनियन में ये सारी दोनों सेट्स के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं वो सारी आ जाती है। तो हमारे पास डोमेन क्या आ गई, हम लिख लेते हैं डोमेन ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हम रेंज निकाल लेते हैं। रेंज यानी इसको पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर्स आएंगे वो निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वाले की रेंज निकालने के लिए हम फर्स्ट की हमारे पास डोमेन थी -इन्फिनिटी टू -2। अगर हम इसके अंदर -2 पुट करते हैं, -2 पुट करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। रफ में पुट करते हैं। 6x + 7 में हम लोग -2 पुट करेंगे। हमारे पास फंक्शन है 6x + 7। अगर x की जगह पे हम -2 पुट करें तो 6 × -2 + 7 हमारे पास क्या आ जाएगा, -12 + 7, और ये हमारे पास आ जाएगा -5 के इक्वल, ठीक है। इसी तरह से जब हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे, यानी 4 - 3x में जब हम -2 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 -−+6, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। और जैसे ही हम -2 से आगे यानी ग्रेटर पुट करना है, -2 से आगे पुट करना है, तो जैसे ही पुट करते जाएंगे हमारे पास सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएंगी। इसी तरह से यहाँ -2 से लेस देन पुट करना है तो सारी वैल्यूज नेगेटिव आएंगी। -2 हमने पुट करके देख लिया, यानी फर्स्ट वाले की रेंज हमारे पास कहाँ तक आएगी, -इन्फिनिटी टू -5 तक आएगी। और -5 इसका पार्ट होगा क्योंकि -2 जो है वो इसकी डोमेन का पार्ट था, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल था। तो यहाँ पे हम 5 के साथ भी क्लोज इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं -2 जब हमने पुट किया था सेकंड फंक्शन में तो हमारे पास क्या आया था, 10, और हमारे पास ये बड़ा ही जाएगा आंसर, यानी -2 सबसे छोटा था इसकी डोमेन में। जब हमने पुट किया तो हमारे पास +10 आया। इसका मतलब जब हम इससे बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे यानी -1, 0, 1, 2 जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव में बड़ी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और 10 हमारे पास इसका पार्ट नहीं है। 10 हमारे पास इसका पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x ग्रेटर देन -2 डोमेन थी, ठीक है, इक्वल नहीं था -2, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू -2 पुट करके आएगी वो इसकी रेंज नहीं होगी, इसलिए हमने उधर ओपन इंटरवल लगा दिया। और जो दोनों की रेंज आ गई हमारे पास, हमने उसको क्या लिख दिया, यूनियन, यानी इसकी रेंज का यूनियन इसके साथ ले लिया, ठीक है। यानी इसकी रेंज हमारे पास आई है -इन्फिनिटी एंड -5, यूनियन ले लिया 10 × इन्फिनिटी का। ये हमारे पास आ गया इसकी रेंज। हम इसको लिख लेते हैं नीट करके, रेंज ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू -5 यूनियन 10 टू पॉजिटिव
इन्फिनिटी। यही आपके पास इसकी रेंज आ जाएगी। पार्ट 4 में देख लेते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5, यानी एक्स माइनस 5 का मॉड्यूलस है। हमने इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एब्सोल्यूट यानी ये जो मॉड्यूलस होता है ये हमेशा इसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है अंदर वाली वैल्यूज़ को। सबसे पहले हम डोमेन पुट करके देखते हैं। डोमेन हम पुट करेंगे, हम इसमें डोमेन कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 5 पुट करें, 5 इंटू -5, तो हमारे पास आंसर आएगा 0। इसी तरह से हम कोई भी वैल्यू पुट करें तो ना ही हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू बन रही है, यानी ना ही हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई माइनस आ रहा है, और ना ही नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई 0 वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो हम इसकी डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और आप इसको रियल नंबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि असल में ये पूरा -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसकी रेंज निकालने की बारी आती है। रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, अगर हमारे पास हम इधर पुट कर लेते हैं -1, यानी -1 -5 का मॉड्यूलस ले लेते हैं, -6, और -6 हमारे पास क्या आ जाएगा, +6, क्योंकि इसके साथ मॉड्यूलस है। इसका मतलब हमारे पास अगर कोई वैल्यू डोमेन की पुट करने से माइनस में आंसर आता भी है तो मॉड्यूलस उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। यानी हमारे पास जब भी आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, प्लस में आएंगे। हम लिख लेते हैं 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, हमारे पास ये आएगी इसकी रेंज। ठीक है, हमेशा हमारे पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट लिया गया, और एब्सोल्यूट हमेशा जो है इन वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देता है जो इसके अंदर आती है। यानी जैसा कि -6 आया, हमने उसको क्या कर दिया, +6 लिख दिया। अब हम आ जाते हैं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में हमें फंक्शन दिया गया x+2/3 - x। अब ओवर में x आ गया, यानी अगर हम इसके अंदर 3 पुट करेंगे x की जगह पे, 3+2/3 - x की जगह पे भी हम 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/0। 3 - 3 करेंगे तो 0, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अनडिफाइंड, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और जब हम किसी भी वैल्यू को किसी डोमेन में हम इसको अनडिफाइंड कर देते हैं, यानी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो कभी भी उसकी डोमेन का हिस्सा नहीं होता। अगर हम इसकी जगह पे 4 पुट करते हैं, ठीक है, x की जगह पे हमने पुट कर दिया 4+2/3 - 4, हमारे पास आ जाएगा 6/-1, तो हम इसे लिख लेंगे -6। यानी इसके अलावा 3 के अलावा बाकी जो भी हम डोमेन पुट करते हैं तो हमारे पास कोई आंसर आता है अनडिफाइंड नहीं आएगा, यानी हमारे पास डोमेन में आएगा डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर्स, यानी -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम कुछ भी पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर 3, क्योंकि ये 3 जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अनडिफाइंड आ जाता है, इस वजह से हम इसको पुट नहीं कर सकते। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर्स -3, यानी 3 के अलावा 3 इस रियल नंबर में से माइनस कर दे तो बाकी आप कोई भी नंबर इसकी डोमेन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, ए है हमारे पास +1 और सी है हमारे पास -1। ठीक है, लीनियर फंक्शन की फॉर्म बन गई। अब जब इसकी रेंज निकालनी होती है, यानी रियल नंबर्स में से हम माइनस कर देंगे ए ओवर सी को। ए ओवर सी को जब हम रियल नंबर्स में माइनस करेंगे, यानी रियल नंबर माइनस ए, हमारे पास क्या है 1, और हमारे पास सी भी -1 है, रियल नंबर्स, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, यानी रियल नंबर में से -1 निकाल दें तो बाकी सारी हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी रेंज आ जाएगी। रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है f of x इज इक्वल्स टू x³ - ax² + bx+1। इफ़ अगर हमें f of 2 दिया गया है -3 के इक्वल एंड f of -1 दिया गया है 0 के इक्वल, यानी f of 2 निकाल के उसको किसके इक्वल रखेंगे, -3 के इक्वल। इसी तरह से f of -1 निकाल के हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, और उसके बाद जब हम ये वैल्यूज़ को इक्वल रख लेंगे -3 और 0 के, उसके बाद हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले f of 2 लिखते हैं, f of 2 इज इक्वल्स टू -3, तो हमारे पास f
एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 है, तो एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, यानी 2 का क्यूब माइनस ए इंटू 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 1, और एफ ऑफ 2 हमने किसके इक्वल रखा था, -3 के, यानी ये किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के। ठीक है, 2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस ये 4a आ जाएगा 2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू -3, -4a प्लस 2b और 8 प्लस 1 हमारे पास हो जाएगा 9 -3, ये प्लस का 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, -9, 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू -3 -9, ये हमारे पास आ जाएगा -12 के इक्वल। -4 है, यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा +2 है -b। ठीक है, ये -2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -12 ओवर -2, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 2 6 आर 12, तो हमारे पास क्या आ गया, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6। ये किस तरह आया, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू -3 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 6। इसी तरह से अब हम एफ ऑफ -1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और हम वैल्यू निकाल, एक और इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और जब हम एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तब हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 2। अब एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0, यानी अब हमने एफ ऑफ एक्स के अंदर जहाँ पे पहले 2 पुट किया था, अब वहाँ पे हमने क्या पुट करना है, -1, -1 का क्यूब माइनस ए इंटू -1 का स्क्वायर प्लस बी इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। -1 का क्यूब, क्योंकि पावर हमारे पास ऑड है, इस वजह से -1 ही आ जाएगा, ये -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा हमारे पास, और ए ही आ जाएगा, -b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी हम -1 अगर कॉमन ले लें तो a प्लस b हमारे पास बच जाएगा 0। -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि -1 जब इधर 0 से आके डिवाइड होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए a प्लस बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई, हम इससे a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हम 10th क्लास में करते थे जब हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती थी। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी a हमारे पास क्या आ जाएगा, -b के इक्वल, प्लस का भी उधर जाके क्या हो गया, -b हो गया। जब a हमारे पास -b के इक्वल हो गया तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं, a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -b पुट कर देंगे। सब पुट करके देख लेते हैं, पुट कर देते हैं, a इज इक्वल्स टू -b इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं 2, a की जगह पे -b पुट कर देंगे, -b इज इक्वल्स टू 6। ये हमारे पास आ जाएगा -2b -b इज इक्वल्स टू 6, और -2b -b हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -3b इज इक्वल्स टू 6। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 6 से जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी b इज इक्वल्स टू 6 ओवर -3, 3 2 जार 6, तो हमारे पास आ जाएगा -2, यानी b हमारे पास क्या आ गया है, -2। b हमारे पास आ चुका है -2। हमारे पास इक्वेशन 1 थी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। हम इसके अंदर b की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट b इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। a b की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, -2 इज इक्वल्स टू 0, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2, यानी हमारे पास a आ गया है +2 और b आ गया है -2। और यही हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि फाइंड करें a। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, यानी 60 मीटर की हाइट से
पत्थर जो है वो गिरता है ऑन द ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड, यानी h क्या है, हाइट है, कितने सेकंड्स के बाद, कोई भी x सेकंड्स के बाद, ठीक है ना। h ऑफ x हमें एक फंक्शन दिया गया है, h ऑफ x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। वो कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यानी आप h हाइट फाइंड आउट करो जब आपके पास x कितने सेकंड्स है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो h की जगह पे हम क्या, x की जगह पे हम पुट करेंगे 1, 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 40, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 10 1 ज़ा 10 आ जाएगा। 40 में से जब हम 10 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो x 1 सेकेंड्स पे h ऑफ 1 हमारे पास आया 30, यानी हाइट कितनी होगी, 30 मीटर्स हाइट होगी उस टाइम पे। यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। पार्ट बी में हमें दिया गया x इज इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड, यानी हमारे पास h ऑफ x जो था वो था हमारे पास 40 माइनस 10x स्क्वायर, ठीक है। अब x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 1.5, यानी 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर। x की जगह पे हमने क्या पुट किया, 1.5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, डायरेक्टली हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास क्या आ गया, 17.5। h 1.5 यानी हाइट 1.5 सेकेंड्स पे हमारे पास कितनी है, 17.5 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पार्ट 3 में हमें दिया गया है, पार्ट में दिया गया है x इज इक्वल्स टू 1.7 सेकेंड्स, यानी अब हमें x कितना दिया गया, 1.7 सेकेंड्स दिया गया। 1.7 हमने जैसे यहाँ x की जगह 1.5 किया पुट किया था, अब हम क्या पुट करेंगे, 1.7, यानी h ऑफ 1.7 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर। इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 11.1। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट 1.7 सेकेंड्स पे 11.1 मीटर्स आ जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट बी पे। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी स्टोन कब स्ट्राइक करता है ग्राउंड के साथ, यानी कब टकराएगा। जब टकराएगा तो हमारे पास हाइट क्या हो जाएगी, उस टाइम पे हाइट होगी 0, यानी h ऑफ x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम h ऑफ x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0, 40 माइनस 10x स्क्वायर, प्लस का 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, माइनस 10 डिवाइड होगा, 10 4 ज़ार 40, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर x स्क्वायर आ गया। तो x स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, x हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो x हमारे पास क्या आएगा, 2, यानी 2 सेकेंड्स के बाद जो है वो स्ट्राइक कर जाएगा स्टोन ग्राउंड को, ठीक है। हाइट तब क्या होगी, 0, और टाइम क्या होगा, 2 सेकेंड्स। ये आ गया हमारे पास टाइम।